नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम हमारे सामने है और ये जो पाम है ये हमारी कंट्री से बाहर से आया हुआ पाम है। और इस पाम की हम अगर आकृति देखते हैं तो पाम की आकृति चौकोर किस्म की यहाँ पे दिखाई दे रही है और आयताकार किस्म की दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती है और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब मानसिक वर्क भी आप ज़्यादा करेंगे, साथ साथ शारीरिक वर्क भी आप जो है बराबर करेंगे। दोनों का मिक्सर रूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर चीज़ हम हथेली में देखते हैं, बड़े सरल तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा हथेली का जो आभा है, जो रंगत है हथेली की, वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आने वाले जीवन में जीवन का जो आनंद रहेगा, जीवन का जो लुत्फ आप उठाएंगे वो बेहतरीन तरीके से उठाएंगे। इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तीसरी चीज़ अगर वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो पूरी हथेली में बहुत ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई छिन्न भिन्न अवस्था में दिखाई दे रही है। इसे नेगेटिव माना जाता है। मतलब वर्तमान समय में यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति है। एक तो मानसिक परेशानी को ये रेखाएं जन्म दे रही हैं, कन्फ्यूजन को जन्म दे रही हैं और जो आपका डेवलपमेंट है ना, आपकी प्रगति जिस तरह से होती हुई आई है ना, उस तरह से उसमें रोक लगाती हुई ये रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और संघर्ष को भी जन्म देती हुई दिख रही है। इनका मैं एक वैज्ञानिक उपाय दूंगा। थोड़ा सा दिनचर्या आपको बदलनी है, अपनी थोड़ी सी सकारात्मक जो सोच है उसमें थोड़ा सा जो है अपनी सकारात्मक सोच को बढ़ाना है, जिससे जीवन की जो पटरी है वो बेहतरीन अवस्था में आए। इस हथेली में पद्म के चिन्ह बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं और दो पर्वतों पे ये पद्म के चिन्ह विराजमान है और इनका क्या फल होता है और कब ये फलित होंगे इस बारे में भी मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। और साथ में जो नेगेटिव पॉइंट हैं उन पॉइंटों पे आपकी चर्चा करूंगा और साथ में जो है आपको उपाय लिख करके निश्चित रूप से आपको भेज दूंगा। चलते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, से पहले हम आपकी उंगलियों पे जाते हैं। देखिएगा कि आपकी जो तर्जनी उंगली है, जिसे हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, ये पूरी तरफ से झुक रही है। और किस तरफ झुक रही है? यहाँ पे मिडिल फिंगर की ओर झुक रही है, जिसे हम शनि की फिंगर कहते हैं। और जब भी हमारे आचार्य बृहस्पति की फिंगर जो है शनि की तरफ ढलती है न, तो व्यक्ति के अंदर ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आप ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आप हैं। ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे साफ रूप से दिखाई दे रहा है और अच्छा भी है ये। दूसरा अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपकी मिडिल फिंगर है, इसको मैं मिटा देता हूँ, वो मिडिल फिंगर का पूरी रूप से झुकाव यहाँ पे आपकी रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। और जब मिडिल फिंगर के जो झुकाव है वो रिंग फिंगर की तरफ होता है ना, तो थोड़ा ये नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए नेगेटिव है कि ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? तो यही चीज़ आपके साथ यहाँ पे इन उंगली की वजह से घटित होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरी चीज़ अगर हम देखते हैं, आपकी जो सूर्य की उंगली है वो पूर्ण रूप से तो नहीं मगर हल्के रूप से जो है यहाँ पे
इस तरफ जो है ढलती हुई दिखाई दे रही है, वैसे ढल नहीं रही है, सीधी खड़ी है। तो सूर्य के गुण अच्छे हैं। नेम और फेम पाने की इच्छा मन में बनी हुई दिखाई दे रही है। एक चीज और देखने को मिल रही है, यहाँ पे सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली से थोड़ा बड़ी दिखाई दे रही है, मानी लंबी दिखाई दे रही है। जो रिंग फिंगर है हमारी, उस रिंग फिंगर से आपकी जो तर्जनी उंगली है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये लंबी दिखाई दे रही है। ये वाली उंगली इस उंगली से, ये भी बहुत श्रेष्ठ अवस्था कही जा सकती है, क्योंकि ये आचार्य बृहस्पति जिसे गुरु कहते हैं उस पर बनने वाली, उसके ऊपर बनने वाली ये फिंगर है। ऐसे में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल, व्यवहारिक, लेकिन कहीं न कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है ना, वो आपके जीवन में ज़्यादा प्रबल रह सकती है, क्योंकि जो है लीडरशिप के गुणों में वृद्धि करती हुई ये उंगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा भी है, महिलाओं को जो है स्वाभिमानी होना चाहिए, महिलाओं को गर्वीला होना चाहिए, ये अच्छी बात है। और गुरु बृहस्पति का इसमें साथ मिल रहा है, ये और भी अच्छी बात है। हम आपकी अगर बुध की उंगली देखते हैं, देखिएगा आपकी बुध की उंगली इस तरह से जाती हुई और सूर्य की उंगली जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, संस्कृत में जिसे अनामिका कहते हैं, उसकी तरफ झुक रही है। और जब हमारी कनिष्ठा जिसे हम बुध की उंगली कहते हैं, जो सबसे छोटी उंगली हमारी है, आपकी रिंग फिंगर मानी सूर्य की उंगली की तरफ ढलती है ना, तो ऐसा व्यक्ति संसार की तरह ही सोचता है। आप भी संसार की तरह ही सोच रहे हैं। धन पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई आपके अंदर दिखाई दे रही है। ये कहीं न कहीं से हमें जो है अच्छे खासे रूप में धन मिले, हम अच्छा खासा धन कमाएं और एक लग्जरियस जीवन जो है अपनी जिएं। दूसरी चीज़ देखोगे तो ये उंगली जो है पहले पोरवे तक लगभग पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी सी कमी है तो हल्के रूप से जो है नाखून को बढ़ाएं तो इसके गुणों में वृद्धि जरूर होगी, इस बात की प्रबल संभावना है। ठीक है ना। और देखिएगा जब कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती है ना, तो आप प्रैक्टिकली रूप से देखिएगा बुध के गुणों में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और ऐसे में ये श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। ऐसे जातक निश्चित ही प्रैक्टिकल अवस्था में अगर आप देखोगे, इस भूमंडल पे देखोगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, या तो व्यापारी होते हैं और बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, या तो सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे, अधिकारी के पद पर होते हैं। मानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो ऐसे जो जातक होते हैं, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति एक सफलतम व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने सरल तरीके से जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब एक चीज़ इसमें और देखते हैं, देखिएगा अगर हम हथेली को सुंदर तरीके से देखते हैं तो ये उंगली का झुकाव किसकी तरफ है? मिडिल फिंगर की तरफ। मिडिल फिंगर का झुकाव किसकी तरफ है? अनामिका की तरफ, मानी रिंग फिंगर की तरफ। और इस उंगली का झुकाव किसकी तरफ है? अनामिका की तरफ। मानी आप देखोगे आपकी सभी उंगलियों का झुकाव जो है रिंग फिंगर मानी सूर्य की उंगली की तरफ है। और ये बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो ऐसा जातक चाहे महिला हो या पुरुष हो, यश पाने की मानी फेम पाने की चाह रखने वाला होता है। समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और ऐसा जातक या तो अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है,
श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति अपने जीवन काल में निश्चित रूप से करता है, इस बात की पूरी गारंटी होती है। ये बहुत अच्छा गुण जो है आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपके अंगूठे की तरफ चलते हैं सीधा, और अंगूठे पे जो है बताते हैं क्या है। आपका अंगूठा देखो तो पीछे की तरफ, अगर इसको खड़ा करेंगे ना तो पीछे की तरफ ये ज़्यादा मुड़ेगा, और शुक्र का पर्वत जो है अच्छा खासा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिख रहा है। मनी लग्जरी लाइफ की तरफ, लग्जरियस की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव आपका यहाँ पे दिख रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की ज़्यादा प्राप्ति हो, इस और ज़्यादा जो है आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। जीवन में सुख की प्राप्ति ज़्यादा हो, इस तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा भी है, भौतिक युग में जो है होना भी चाहिए। इस अंगूठे का अगर पहला पोरवा देखें तो लंबा है और नुकीला भी है। मनी आपकी जीवन काल में जो इच्छा शक्तियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये अच्छी चीज़ इसलिए है कि अगर हमारे जीवन में इच्छा शक्तियाँ ज़्यादा होंगी ना तो हम निश्चित रूप से जो है उनको पाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन काल में मेहनत करेंगे। और जब हम मेहनत करेंगे तो उन इच्छा शक्तियों की पूर्ति जो है जरूर करेंगे, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकंड पोरवा देखें तो लंबा है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक ठाक है। वाणी की मधुरता तो है, अपनी बात को सही तरीके से समझाने में, लॉजिकल तरीके से रखने में जो है माहिरता हासिल जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और है, दोनों पोरों के बीच में एक यौ का साइन, जौ की आकृति का साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है अंगूठे के बीच में। ये और भी अच्छा है क्योंकि ये आपको थोड़ा सा भावुक किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है। अच्छे सलीके से जीवन जीना ऐसे लोगों को पसंद होता है, और ऐसे लोग जो है थोड़ा अनुशासन प्रिय भी होते हैं। दूसरी बात अगर कहें तो नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अपने कमाए हुए पैसों से किसी कारणवश 1% अगर अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख की प्राप्ति नहीं होती है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन जीवन काल में निश्चित तौर पे जो है अपने घर का सुख आपको मिलेगा। अब थोड़ा रेखाओं के ऊपर चले जाते हैं, उसमें बनने वाले साइनों के ऊपर चले जाते हैं। ऐसे जाना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है ये यहाँ से निकल करके और इन दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है, और यहाँ पे एक शाखा इस तरफ जा रही है। और जब ये यहाँ पे दो भागों में विभक्त होती है न, तो ऐसे व्यक्ति जो है पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की सेवा करने की चाह रखते हैं। सेवा भाव इनके अंदर रहता है और ये बहुत अच्छा गुण आपके अंदर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, जहाँ पे ये रेखा पहुँच रही है, ये रेखा इस उंगली और इस उंगली के बीच में देख रही है, और इस उंगली का जड़ वाला जो भाग है ये देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं। इस उंगली के जड़ वाला भाग है ये कर्म प्रदान और भाग्य स्थान शनि है, और आपकी जो हृदय रेखा है उस पर इन दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ रहा है। और जब हमारी हृदय रेखा पे इन दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ता है न, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव ही बहुत आगे बढ़ने की रही है और अभी भी होती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण आपकी जो इच्छा है, जो आपकी इच्छा यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक टॉप लेवल स्तर तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक
पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि पर्वत का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, हथकंडा इस्तेमाल करें ना पड़े करेंगे, येन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। दूसरी लकीर देखें, उसके बाद जो है और भी चिन्ह देखेगा। यहाँ पे सही तरीके से समझिएगा, यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और मस्तिष्क रेखा पे गुरु और जो है मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। गुरु क्या है? नॉलेज। गुरु मतलब ज्ञान ना, नॉलेज। तो आप अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, सोच समझकर काम करते हैं। लेकिन मंगल क्या है? एनर्जी, पराक्रम, माने त्वरित निर्णय भी लेते हैं। ठीक है ना, ये दो गुण आपके मन मस्तिष्क में है। और ये रेखा कहाँ देख रही है? चंद्रमा पे। और चंद्रमा कल्पनाओं का ग्रह है, चंद्रमा यात्राओं का ग्रह है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, लंबी और हवाई यात्रा का जीवन काल में मौका मिलेगा। वो तो मिल चुका है, 7 समुद्र पार है तो मिल चुका है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो मिल चुका है। हाँ, कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रह सकती है और अच्छा भी है, सफलता की प्राप्ति होती है अगर मस्तिष्क रेखा जो है इस तरह से लंबी हो तो। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो है आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब भाग्य और करियर की रेखा से धन और करियर की रेखा में विलीन हो रही है। जीवन किस में विलीन हो रहा है? धन और करियर की रेखा। बहुत अच्छा है। जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद निश्चित रूप से सफलता की ज़्यादा प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है अपने व्यवसाय की ओर जाना ज़्यादा चाहेंगे। बहुत सुंदर है। तीसरी बात करें तो यहाँ से निकल करके आपकी मस्तिष्क रेखा, धन और करियर की रेखा अपने भाग्य स्थान पे जा रही है। बहुत सुंदर है। जीवन काल में संघर्ष तो रहेगा, लेकिन निरंतर उन्नति के भी ये द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, सुंदर है। करियर और धन के मामले में अच्छा रहने वाला है। भाग्य की लकीर पर जो है एक त्रिभुज बन रहा है। ये कह रहा है कि आपको अपने जीवन काल में अचल संपत्ति का लाभ जरूर होगा। अब इस पे मुझे एक चीज़ याद आ गई। मेरे चैनल पर एक महाशय ने जो है कमेंट किया है कि मेरे पिताजी के पास कोई संपत्ति नहीं है तो मुझे अचल संपत्ति का लाभ कैसे होगा। भाई, अचल संपत्ति अलग चीज़ होती है और पैतृक संपत्ति अलग चीज़ होती है। पैतृक संपत्ति उसे कहते हैं जो पिता द्वारा जो है या दादा द्वारा, नाना द्वारा जो है कमाया हुआ अचल संपत्ति हो, भूमि हो, उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। और अचल संपत्ति उसे कहते हैं जो अपनी कमाई हुई पैसों से या किसी के द्वारा गिफ्ट दिया हुआ भूमि का दान हो, अचल हो, जो संपत्ति चल नहीं सकती हो। पैसा चलता है, गहना चलते हैं, अचल संपत्ति भूमि होती है, घर होता है, दुकान होती है, ये चलते नहीं है, ये अचल संपत्ति है। तो अचल संपत्ति व्यक्ति खुद अर्जन करता है और पैतृक संपत्ति जो है पिता द्वारा, दादा द्वारा, नाना द्वारा दिया हुआ उपहार होता है। तो मुझे लगता है जिन सज्जन ने जो है ये कमेंट किया है उनको ये चीज़ समझ आ गई होगी। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। आपकी हथेली में जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा आ रही है और आपके चंद्र पर्वत पर जा रही है। और देखिएगा, जब भी जीवन की रेखा से निकलकर कोई रेखा चंद्रमा की ओर जाती है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे शिक्षा के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं और साथ ही शिपिंग में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में और फूड बिजनेस में हाथ आजमा सकते हैं। ये संभावना बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर रहती है।
अब दूसरी चीज़ देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मस्तिष्क की लकीर से एक रेखा बुध की ओर जा रही है। ये बहुत अच्छा है। मानी मस्तिष्क मतलब होता है ब्रेन, ब्रेन का मतलब होता सोचना, और बुध का मतलब होता है कि व्यापार। आपके मन मस्तिष्क में व्यापार की क्षमता ज़्यादा है, व्यापारिक गुण ज़्यादा लिए हुए हैं, और आपका मन और मस्तिष्क जो है व्यापार की ओर ज़्यादा देख रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, और वो क्या दिखाई दे रही है, एक रेखा आपकी यहाँ से निकलकर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपका जो भाग्योदय होगा न, वो भाग्योदय आपका 45वें वर्ष के बाद होगा। और जब आपका भाग्योदय होगा 45वें वर्ष के बाद, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा डेली अर्निंग आप कर पाएंगे। प्रत्येक दिन पैसा जो है आपके जीवन में आएगा, प्रत्येक दिन। और आप अपना बिजनेस जरूर करेंगे, या उच्च अधिकारी या ऐसे पोस्ट पे रहेंगे जहां पर जो है प्रत्येक दिन आपको अर्निंग का मौका मिलेगा। इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखोगे यहाँ पे एक कट भी दिखाई दे रहा है। जल क्षेत्र से आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, इस बात की ज़्यादा संभावना दिख रही है। एक नेगेटिव पॉइंट भी है, आपकी यहाँ से निकलकर एक रेखा यूँ जारी है, और ये राहु की रेखा है, और वर्तमान समय में ये बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रही है, और कम से कम 45वें वर्ष तक जो है परेशानी यथावत ये रहेगी। कोई इसमें छूट नहीं देगी, कोई चाहे फाइनेंशियल हो, ठीक है ना, जिसे हम आर्थिक स्थिति कहते हैं, ये 45वें वर्ष तक लगभग ऐसी ही स्थिति रखेगी। दूसरी कार्य की स्थिति भी ऐसी ही रखने वाले हैं। मैं इसका उपाय दूंगा, थोड़ा सा इसके प्रभाव में कमी जरूर आएगी। हाँ, राहु का अगर सही तरीके से उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है कमी जरूर आती है। अब एक चीज़ देख लेते हैं, आपके 2 पर्वतों पर जो है बहुत अच्छे जो है यहाँ पे साइन बनते हुए दिख रहे हैं। अभी पूर्ण रूप से नहीं बने, जब ये पूर्ण रूप से बनेंगे, और कब बनेंगे, 45वें वर्ष के बाद, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी करियर और धन की रेखा इसी और इशारा कर रही है। सबसे पहले भाग्य स्थान को देखते हैं। देखिएगा आपके भाग्य स्थान पे आप सरल तरीके से देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ से जो है यूँ जा रहा है, और यहाँ से यूँ आ रहा है। एक पद्म का चिन्ह जो है साफ बन रहा है आपके रेखाओं के द्वारा, पद्म का बहुत सुंदर जो है पद्म का साइन यहाँ पे दिख रहा है। और देखिएगा यदि शनि पर्वत पर पद्म का चिन्ह बहुत स्पष्ट रूप में हो, और शनि पर्वत भी जो है अपनी अनुकूल स्थिति में हो, अभी अनुकूल नहीं है, और साथ में राहु की स्थिति भी है, तो इसका फल आपके जीवन में नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही राहु की स्थिति समाप्त हो जाएगी, और तब आपका शनि अनुकूल होगा, और निश्चित रूप से जो है ये काम करेगा। लेकिन शनि पर्वत पर पद्म का चिन्ह हो तो जातक जो है निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालता है, या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करता है। उत्पादन का या धातु संबंधी काम में बहुत बड़ा लाभ ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। ज़्यादातर मामलों में जातक इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर कहते हैं कि उसकी 7 पुश्तें उस धन को खा सकते हैं। जातक अपने बलबूते, अकेले खुद के बलबूते पर ये धन संपदा जोड़ता है, इस बात की जो है प्रबल संभावना रहती है। लेकिन ये जब पुष्ट हो, राहु की स्थिति जब आपके जीवन से निकल जाए, और राहु की स्थिति किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर आए तो 18 वर्षों तक अपना फल देती है, और आपके जीवन में 45वें वर्ष से इसके जो है राहु के प्रभाव में कमी आना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो पद्म का साइन बन रहा है वो बन रहा बहुत सुंदर और एक अच्छे पर्वत पे,
जिसको कहते हैं सूर्य का पर्वत। और देखिएगा कैसे बन रहा है, ये रेखा जारी है और ये यूँ आ रहा है और ये जो है यूँ आ रहा है। पूर्ण रूप से नहीं बना, लेकिन 45वें वर्ष में निश्चित तौर पे बनेगा। निश्चित तौर पे देखिएगा ये पद्म का साइन जो है, सूर्य का पद्म का साइन आपको 45वें वर्ष के बाद से फल देना आरंभ कर देगा। और देखिएगा सूर्य पर्वत पर पद्म का चिन्ह होता है तो व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा राइज मानी तरक्की करता है। जिस भी फील्ड में ऐसा जातक करियर बनाता है उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। चाहे वो पुरुष हो महिला हो, इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह टॉप मोस्ट हो जाता है। विदेश में यात्रा करना और जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूता है, ऐसा व्यक्ति नेम फेम बहुत मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे जातकों को मान सम्मान की नज़रों से देखते हैं क्योंकि ये सूर्य का पर्वत है और साथ में पद्म का साइन है। इसकी बहुत बड़ी महत्ता है और आपकी हथेली में है, बहुत भाग्यशाली है। अभी जैसा भी हो 45वें वर्ष के बाद निश्चित रूप से जो आपका भाग्योदय होगा वो गजब का भाग्योदय होने वाला है। चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे करियर के रूप में हो, चाहे परिवार के रूप में हो, चाहे मान सम्मान प्रतिष्ठा के रूप में हो, चाहे व्यक्तित्व के रूप में हो। आपको ना हाथ दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कुंडली दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। अब हम जो है ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस नहीं डालते हैं, सीधे ग्रहों की ओर जाते हैं। देखिएगा आपकी हथेली में शुक्र का जो ग्रह है ये थोड़ा सा जो है हल्के रूप में नेगेटिव अवस्था में है। थोड़ा सा वर्तमान समय में मानसिक परेशानी दे रहा है। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे आपके नज़रिए से दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में परिवार का भी बहुत सुंदर साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा और आने वाले समय में आपका जो स्वास्थ्य है वो भी सुंदर रहने वाला है। उसमें कहीं कोई जो है यहाँ पे कठिनाई नहीं दिखाई दे रही है। मंगल का क्षेत्र देखें तो थोड़ा सा जो है ये उठा हुआ ज़्यादा दिख रहा है और जब ये ज़्यादा उठ जाता है व्यक्ति का पराक्रम जो है ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा बहुत गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति बन जाता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव का हो सकता है, इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है। हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो धन का ग्रह है जिसे हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं, सुंदर और पुष्टता ली हुई है। ये जगह आप देख रहे हैं उभरी हुई दिख रही है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है। आप स्वयं उन्नति तो करेंगी, लेकिन जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाली और न्यायप्रिय जो है आप होंगी। सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाली होंगी, परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही है। देखिएगा आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट होते हैं ना हथेली में, तो ऐसा जातक विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। अगर आप देखोगे तो ऐसे लोगों को जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह जातक को सम्मान मिलता है। और देखिएगा बृहस्पति इस तरह से पुष्ट होते हैं तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। करियर का मामला देखें तो ये बृहस्पति जी हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल लाइन में, चाहे कोई भी लाइन हो मेडिकल की, चिकित्सा जिसे कहते हैं, मेडिकल लाइन में और राजनीति में
अगर आप हाथ आजमाएंगे तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन असली जो सफलता आपके जीवन में आएगी वो 45वें वर्ष के बाद आनी संभव दिखाई दे रही है। उससे पहले कहीं ना कहीं थोड़ी सी रहेंगी, लेकिन अड़चनें जरूर रहेंगी। यहाँ पे अगर शनि का भाग देखें, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य में बहुत अच्छा साइन बन रहा है जो पहले बताया, लेकिन वर्तमान समय में सूर्य जो है आपका दुर्बल अवस्था में बैठे हैं, जिसके कारण आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था वो विस्तार नहीं हो पा रहा है। अगर इस पर्वत को हम देखते हैं, ये बहुत सुंदर मरकरी का माउंट उठा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, राहु की स्थिति समाप्त होने पर जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस कार्य में सफलता जरूर पाएंगे। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहेगा। और आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, इस बात की प्रबल संभावना है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव हो रही है। लेकिन वर्तमान समय में सबसे खूबसूरत, सबसे यौवन ग्रह जिसे कहते हैं, वो ग्रह थोड़ा सा इमोशनली आपको परेशान कर रहा है, थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी दे रहा है, और कहीं ना कहीं कामों में मन नहीं लगता है। कहीं ना कहीं जो यात्रा आपने की है उस यात्रा से जो फायदा होना चाहिए था वो फायदा नहीं हो पा रहा है। सरकारी क्षेत्र हो, प्रतिष्ठित क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जो है चंद्रमा के कमज़ोर होने के कारण थोड़ा सा जो है प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी नेगेटिव आपकी हथेली में है उसका उपाय में लिख करके विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। मणिबंध में 2 लकीरें हैं जो स्पष्ट और सुंदर हैं। अपने बलबूते कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन 45वें वर्ष तक कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण किया है, हर पहलू को भली भांति देखा है और उसका उपाय भी लिख करके भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।